आज का जो टॉपिक है वो गुरु और शिष्य का ही है। सीनियर और जूनियर, अपलाइन और डाउनलाइन, उस्ताद और शागिर्द, यही वो शब्द हैं जिसका हम उच्चारण करते हैं। और जब हम इन शब्दों की बात करते हैं तो हमें हमारा गुरु ज़रूर याद आता है, जिसने हमें सिस्टम दिया, जिसने हमें स्कूल डेज़ में पढ़ाया, जिसकी वजह से हम लोग कॉलेज गए और जिसकी वजह से हमने जीवन में कुछ ना कुछ सीखा। तो ये सभी चीज़ें सिखाने वाला कोई और नहीं, हमारा अपलाइन, हमारा सीनियर, हमारा गुरु, हमारा उस्ताद, हमारा मेंटर। हम यही सब शब्दों का उच्चारण उनके लिए करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं कभी अपने टीचर्स के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि जिनकी वजह से मैं सीखा मुझे आज भी याद है। जो मेरे टीचर जिनके साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग हुआ करती थी, जिनकी वजह से बचपन में आप पढ़े होंगे, आप याद कीजिएगा उनके चेहरे, आपको ज़रूर याद आएंगे वो लोग जिन्होंने आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज हम जो कुछ भी हैं उन टीचर्स की वजह से ही हैं। वो ब्लैक बोर्ड और वो वाइट चॉक और वो डस्टर, उसने हमारी सबकी लाइफ बदली। और हम सब लोगों ने जिन्होंने भी पढ़ाई की और लाइफ में अच्छे मकाम तक पहुँचे, उन टीचर्स का रोल था। यकीन मानिए उनका कोई प्रमोशन नहीं हुआ, वो टीचर ही रह गए। लेकिन हम और आप, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई लेक्चरर बन गया, कोई बहुत बड़ा सीए बन गया, बिजनेसमैन बन गया, वकील, डॉक्टर, कुछ भी बन गए हम लोग, लेकिन वो टीचर ही रहा। तो उस गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। इस बिज़नेस में भी मैं यही मानता हूँ कि जिसने दिशा दिखाई, जिसने उंगली पकड़ के बोला कि इस दिशा में चलो, और अगर आप उस दिशा में चले तो आज दुनिया आपको जानती है, आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और आप सबके लिए रोल मॉडल बने। आप सेल्स की फील्ड में हैं, आप दुकान चलाते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप कहीं पर भी हैं, लेकिन किसी ने तो आपको गाइड किया होगा, और जिसने आपको सही दिशा में उंगली दिखाई वो यकीनन आपका गुरु रहा और उससे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। मैं आपको गुरु के बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि गुरु की जो परंपरा है सीनियर और जूनियर की, ये बहुत पुरानी परंपरा है और इसको सबसे पायस रिश्ता, पवित्र रिश्ता माना जाता है, बहुत पाक रिश्ता माना जाता है। गुरु शब्द को जो है अगर संधि विच्छेद करेंगे तो गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रू शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। मतलब गुरु वही है जो अंधेरे से आपको रोशनी की तरफ लेकर के जाता है, आपको अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ जो लेकर के जाता है, वही आपका गुरु है। हो सकता है कि इस सिस्टम में आने से पहले आपको कोई और गुरु मिल गया हो, महागुरु मिल गया हो, किसी ना किसी को तो आपको जीवन में गुरु करना पड़ता है, जिससे आप सीखते हैं, जिसको आप एडमायर करते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं, जो आपका रोल मॉडल होता है। तो आपने भी किसी ना किसी को गुरु ज़रूर चुना होगा, चाहे आप कुदरत को गुरु मानते हैं, चाहे आप किसी व्यक्ति विशेष को गुरु मानते हैं, उसकी अच्छी चीज़ों को आप फॉलो करते हैं। तो गुरु का जीवन में रोल है। आप जिस सीनियर के साथ जुड़े, जिसने आपको बिज़नेस दिखाया, मैंने कई बार देखा है लोग उनकी बुराई करने लग जाते हैं क्योंकि उनमें कुछ कमियां होती हैं। गुरु कोई परफेक्ट आदमी नहीं होता कि उसके पास सभी चीज़ों का ज्ञान होता है। गुरु के अंदर भी कुछ कमियां होती हैं, लेकिन एज अ शिष्य हमें उससे अंदर से क्या लेना है, ये बहुत मैटर करता है। आप कई बार कमियां कैरी कर लेते हैं और गुरु की बुराइयां शुरू कर देते हैं, तो कहते हैं गुरु बिना ज्ञान ही नहीं है। तो जब आप ज्ञान ले रहे हैं और जिससे ज्ञान ले रहे हैं आप उसके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, तो आप उस चीज़ को कभी भी टॉप लेवल तक अचीव नहीं कर पाएंगे। देखिए पुराने टाइम में क्या हुआ करता था, जो गुरु थे उनके घरों पे काम किया करते थे, जो शागिर्द होते थे, शिष्य होते थे, आश्रम में चले जाया करते थे, उनका काम धाम किया करते थे, और बदले में जब गुरु उन्हें दीक्षा दे दिया करते थे और जब वो ट्रेंड हो जाया करते थे तो गुरु उनसे दक्षिणा मांगा करते थे। गुरु दक्षिणा के तौर पर वो लोग या तो पैसा कमा करके देते थे या फिर एकलव्य की तरह अंगूठा काट के भी दे दिया करते थे। आप जानिए कि गुरु की महत्वता होती है। यहाँ का तो गुरु बोलता है, और अगर गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु फ़ोन कर ले कि भैया यार इस बार गुरु पूर्णिमा पे तुमने आए नहीं, तुम पैर वैर नहीं छुए तुमने मेरे, तो इस ऐसे टाइम पे आज की तारीख वाले शिष्य क्या कहते हैं, गुरुजी ज़रा व्हाट्सएप चेक कीजिएगा, 3 बार प्रणाम पहले भेज चुका हूँ मैं। आज के शिष्य ऐसे हैं कि वो व्हाट्सएप पे प्रणाम भेज देते हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, गुरु की बहुत महत्वता है। व्हाट्सएप पे प्रमाण से गुरु का काम नहीं चलता है। आप गुरु से अगर कोई चीज़ की शिक्षा ले रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम करता है। आप देखिए कि गुरु का और शिष्य का रिश्ता जो होता है, मैंने एक कटिंग निकाली तो उसमें लिखा हुआ था कि ये अंधों और लंगड़ों वाला हिसाब होता है। मतलब गुरु बिना शिष्य कुछ नहीं होता। गुरु जो होता है वो अपने शिष्य को बिना किसी फ़ायदे के मार्गदर्शन करता है। जितने भी आपको आपके टीचर और मेंटर मिले, इस सिस्टम में भी मिले, एमएलएम में भी मिले, कहीं पर भी मिले, आप देखिए कि क्या उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए आपको गाइड किया। और अगर उन्होंने इस तरह से गाइड किया था तो फिर वो गुरु नहीं थे, फिर उन्होंने अपना सेल्फिशनेस निकाला होगा। जबकि गुरु का काम होता है अनकंडीशनल, वो आपको देने की कोशिश करता है। शिष्य हमेशा अंधा होता है, उसे कुछ पता ही नहीं होता उसे जाना क्या है। इस सिस्टम में आने के बाद भी आप देखिए बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है, उन्हें पहले दिन क्या करना है, उन्हें सिस्टम को कैसे समझना है, उन्हें लोगों को कैसे जोड़ना है, उन्हें ट्रेनिंग कैसे करनी है, उन्हें खुद को कैसे डेवलप करना है, ये पता ही नहीं होता। ये ज्ञान कौन देता है? ये गुरु देता है। कई बार आप देखिए आपके 2, 3, 4 अपलाइन बीच में से एकदम से गायब हैं।
आप अचानक से फ़कीर बन करके घूमते हो कि हाय मेरा तो गुरु नहीं है। आप सोचिए 30 लाख लोग आपके गुरु हो सकते हैं। मैं तो प्रेम नारायण सर से भी सीखता हूँ, मैं तस्नीम मैडम से भी सीखता हूँ, मैं अब्दुल्ला सर से भी सीखता हूँ, यास्मीन मैडम से भी सीखता हूँ, मैं मेरे बच्चों से भी सीखता हूँ, मैं आप सब लोगों से भी सीखता हूँ। आप में से कई लोग कहाँ रहते हैं मुझे ये तक मालूम है। तो आप अपने आप को कितना अच्छा शिष्य बनाते हैं वो मैटर करता है। वरना कई बार क्या है कि आपको लगता है कि मीटिंग में आना, प्रवचन सुनना और निकल जाना पतली गली से, ये काम नहीं है। गुरु जो होता है वो अच्छा मार्गदर्शक होता है और आपको सफलता की तरफ ही लेकर के जाता है। तो गुरु के बिना शिष्य अंधा और शिष्य के बिना गुरु लंगड़ा होता है, क्योंकि गुरु के पास इतना ज्ञान भरा होता है, उसका प्रचार प्रसार करेगा कौन? अगर आप वो सीख करके उसको आगे डुप्लीकेट नहीं करेंगे तो गुरु का ज्ञान गुरु के साथ ही खत्म हो जाएगा। तो आपको अगर किसी से भी, किसी भी सीनियर से, किसी भी गुरु से अगर आपको लगता है कि ये एक चीज़ बहुत अच्छी है इसकी और मुझे ले लेनी चाहिए, तो आपको वो चीज़ ले लेनी चाहिए और यकीनन उस चीज़ को प्रचार करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका ही सम्मान बढ़ता है, आपके गुरु का सम्मान बढ़ता है और आपके अंदर वो स्किल जो है वो मजबूत होती है। तो आप अपने स्किल को बढ़ाइए और आप अपने आप को आगे लेकर के जाइए। ये देखिए गुरु का काम कुछ इसी तरह से है। सीनियर का काम है सींचते रहना अपने जूनियर को, और जूनियर जो है वो डे बाय डे ग्रो करता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। तो आप ये चेक कीजिए, अगर आपका सीनियर आपके लिए नहीं कर पाया तो हो सकता है कि कोई अपने उसके विशेष कमियां रही हों या कोई मजबूरियां रही हों या किसी वजह से वो आपको अगर सपोर्ट नहीं कर पाया, फिर भी उसने आपको अगर बड़ा किया तो रोल तो उसी का है। आपको उसके लिए ग्रेटफुलनेस आपको हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही आप पढ़े। बचपन में मैं बड़ा स्कूल जाने के लिए मैं बड़ा रोया करता था। मेरे को 2-4 लोग लगते थे, हमेशा उठा करके ले जाते थे, क्लास में बिठाया करते थे। तो मुझे सारी टीचर्स नहीं पसंद आया करती थी, लेकिन एक टीचर थी जिनकी वजह से मैं हमेशा स्कूल में गया और मैं पढ़ा, और मेरा नाम होता था फर्स्ट स्टैंडर्ड में और मैं बैठता था जाकर के सेकंड स्टैंडर्ड में, क्योंकि वो मुझे टीचर बड़ा प्यार करती थी। तो मुझे ये चीज़ हमेशा लगती है कि अगर वो टीचर नहीं होती तो शायद घर वाले भी मजबूत कुटाई करते और स्कूल वाले भी मजबूत कुटाई करते और मैं बिल्कुल ना पढ़ता। वो उस टीचर का रोल है जिन्होंने मुझे पढ़ाया और मुझे जीवन में अच्छे मार्ग तक लेकर के गए। ये उन टीचर की देन है कि मैं लाइफ में जो भी आज स्टैंड करता हूँ, जहाँ पर भी आज पहुँचा हूँ, वो उन एक टीचर की वजह से हूँ। वरना मेरे घर वाले होपलेस थे कि आदमी पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं, और सब लोगों ने गिव अप किया था। मेरे को 4 लोग लगते थे उठा करके ले जाने के लिए। मेरी मदर स्कूल छोड़ करके आया करती थी और छोड़ने के बाद वो बाहर बैठ के रोया करती थी, क्योंकि मैं ऊपर गाना गाया करता था, मैं चिल्लाया करता था। लेकिन वो टीचर का रोल है जिसने ट्रांसफॉर्म किया। टीचर का काम होता है आपको शेप देना, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना। तो आपकी लाइफ को अगर कोई शेप दे रहा है तो वो आपका मेंटर है, आपका सीनियर है। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। जिसने आपको शेप दी, जिसने आपको लाइफ में टर्निंग पॉइंट दिया, उस गुरु का आपको हमेशा सम्मान करना है, उसके साथ आपको रिश्ता अच्छा रखना है। भले उसने अपने निजी स्वार्थ के लिए, किसी भी कारण की वजह से, मजबूरी की वजह से, पैसों की वजह से, किसी और जगह सिस्टम को ज्वाइन करने की वजह से आपका साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो आपका गुरु है। मेरी टीचर वो मिसेस कपूर, जिनको मैं आज भी एडमायर करता हूँ, आज भी मैं कभी कभी उनको फ़ोन करके बात किया करता हूँ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उनकी वजह से मैं लाइफ में पढ़ पाया। तो आप लोगों को भी वो गुरु याद रखना चाहिए जिसने आपकी लाइफ को दिशा दी। देखिए गुरु का काम ही होता है जिम्मेदारी लेना। अभी अगर वो टीचर जिम्मेदारी नहीं लेती तो शायद मैं भी अच्छा स्टूडेंट नहीं बनता। तो टीचर भी जिम्मेदार होते हैं। आप देखिए कई बार आप किसी सीनियर के साथ जुड़ जाते हैं, सीनियर जो है वो जिम्मेदारी लेता है, वो कहता है कि ऐसा करना है, और आप 1 दिन नहीं मानते, 2 दिन नहीं मानते, 4 दिन नहीं मानते, लेकिन फिर आप जब उसकी बात मानना शुरू करते हो तो आपकी लाइफ को गति मिलनी शुरू हो जाती है। जो अच्छा मेंटर होता है, अच्छा टीचर होता है, अच्छा गुरु होता है, वो हमेशा दिशा दिखाने का काम करता है, हमेशा जिम्मेदारी लेता है, और जिम्मेदारी लेना ही अच्छी बात है। आप अगर अपने परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं और आप अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं, क्या आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है? मेरे घर में अगर मेरी बेटियों को कोई चीज़ चाहिए तो मुझे कोई मोटिवेट आकर के करेगा, तब मैं अपनी बेटियों को लेकर के आऊँगा, अपनी वाइफ के लिए करूँगा, या मेरे अंदर से ही वो मोटिवेशन आएगा? मुझे सिर्फ कोई ये गाइड करने वाला होना चाहिए कि भाई ये चीज़ ऐसे करनी है। अगर कोई रास्ता सही बता रहा है और वो कहता है कि इस दिशा में चलो, आप सही दिशा में पहुंचोगे, तो मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है, बाकी परिवार की जिम्मेदारी मैं खुद ले लूँगा। तो गुरु हमेशा दिशा दिखाता है और वो भी जिम्मेदारी लेता है कि मैं तेरी लाइफ को मैं शेप दूंगा, तू मेरे साथ चल। आप देखिए जितने भी धर्म गुरु हुए, जितने भी अच्छे गुरु हुए, उन सब लोगों की सिर्फ एक बात कहने के ऊपर उनके पीछे हज़ारों हज़ार, लाखों लाख फॉलोअर की भीड़ लग जाती है, क्योंकि वो जिम्मेदारी लेते हैं। अच्छा लीडर जो होता है वो जिम्मेदारी लेता है और वो अच्छा गुरु होता है। तो आप अच्छे जिम्मेदारी लेने वाले बनते हैं अगर, तो आप अच्छी लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं। देखिए आपको हमेशा ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है। गुरु का काम ही है कि आपको हाइट्स पर लेकर के जाना। जितने लोगों को भी लगता है कि वो लाइफ में आज अभी बहुत मतलब ग्रो नहीं हो पाए हैं,
तो आपने किसी को अब अभी तक हाथ ही नहीं पकड़ा। अब गुरु रोज़ बदलने का मतलब नहीं है, कई लोग रोज़ गुरु ही बदलते रहते हैं कि आज ये गुरु नहीं, आज ये गुरुवार वाला गुरु पकड़ेंगे, कल शुक्रवार वाला गुरु पकड़ेंगे, परसों शनिवार वाले बाबा के पास जाएंगे। इतने गुरु करेंगे तो गुरु भी कन्फ्यूज़ और चेला चापड़ भी कन्फ्यूज़। आप किसी एक आदमी को, आप देखिए पर्ल वाइन में इतने सारे लोग हैं, आप किसी एक आदमी को पकड़ लीजिए कि हाँ भाई ये मेरा मेंटर है, चलिए मैं फ़ोन कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, इसके साथ में चलता हूँ, ये जो बताएगा मैं वो फॉलो करता हूँ। तो अगर आप कुछ चीज़ें देख करके सीख करके फॉलो करना शुरू करते हैं तो आप देखें यहाँ तो हर आदमी आपको हाथ पकड़ करके ऊपर की तरफ लेकर के जाने के लिए तैयार है। यहाँ पे हर आदमी आपको आगे की तरफ लेकर के जाएगा, कोई भी आदमी आपकी टांग नहीं खींचता है। तो आप देखिए कि गुरु का ये भी काम है, एज अ सीनियर आपका ये भी काम है कि आप अपनी भीड़ को, आप अपने लोगों को आगे की तरफ लेकर के जाएं। अगर आपके साथ जुड़ने पर कोई जूनियर ग्रो ही नहीं कर रहा है तो कैसे गुरु हैं आप? आपको ये डाउट करना चाहिए अपने ऊपर कि यार मुझे मेरी ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। आप देखिए टीचर्स ट्रेनिंग का एक सेशन होता है, जब भी स्कूल गर्मियों में शुरू होते हैं, आप देखिए उस वक्त जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग का एक सेशन होता है। अभी जैसे सब्जेक्ट बदल गए हैं, आप देखिए जीएसटी जब सिलेबस में आया होगा तो क्या गुरुओं को सीखना नहीं पड़ा होगा? बिल्कुल, उन्हें अपने सिलेबस को रीडिफाइन करना पड़ा होगा और उनको रीलर्न करना पड़ा होगा। तो गुरु भी चीज़ें लर्न करते हैं और जब वो लर्न करते हैं, आपको सिखाते हैं, तो आपको भी ऊंचाइयों पर लेकर के जाते हैं। तो बतौर शिष्य आप सीखिए, गुरु आपको ऊंचाइयों पर ज़रूर लेकर के जाएगा। आप देखिए आपकी लाइफ में कई बार आपको पता ही नहीं होता कि आपको क्या चाहिए, आपको मदद चाहिए, कैसा सपोर्ट सिस्टम चाहिए, कौन सी सलाह चाहिए, कहाँ का आपको मार्गदर्शन चाहिए, आप कंफ्यूज होते हैं। लेकिन गुरु हमेशा राइट डायरेक्शन में आपको गाइड करता है कि भाई यहाँ चल। लेकिन आजकल के गुरु थोड़े से डिप्लोमेट भी हो गए, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि हम एमएलएम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे गुरु जो हैं वो कई बार पर्सनल हित के लिए आप लोगों को गुमराह भी कर देते हैं। तो आपको गुरु का चयन करते समय ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कैसे गुरु की संगत में हैं। मैं कल भी एक एग्जांपल दे रहा था, आपने देखा होगा रेसलर जो है सुशील कुमार, जब तक वो संगत में अच्छी था, लोगों के साथ में अच्छा रहा, उसने भारत के लिए, देश के लिए मेडल्स भी जीते। और जब उसकी संगत खराब हो गई तो आप देखिए आज वो सलाखों के पीछे भी है। तो संगत का बड़ा फ़र्क पड़ता है, आप किन गुरुओं की संगत में हैं, कैसे लोगों के साथ में आप रह रहे हैं, वो आपकी दिशा और दशा तय करेंगे। तो आप लाइफ में कुछ भी चाहते हैं, अगर आपने सही आदमी का चुनाव किया है, जिसके साथ आप हैं, तो आपको लाइफ में आगे ही बढ़ना है और सही दिशा में ही जाना है। तो ये गुरु आपको लेकर के जाएगा। एमएलएम इंडस्ट्री का आप ये सीक्रेट समझिए कि एमएलएम में जो होता है सीनियर, वही एमएलएम कंपनी में आपका सीनियर टीम और जो आपको जोड़ रहा है उसका बड़ा रोल होता है। आपको सिस्टम में किसने जोड़ा, आप याद कीजिए, अगर वो नहीं होता ना तो आज आप नहीं होते थे, क्योंकि उनके द्वारा ही आप सीखते हैं, टीम बनाने की जानकारी मिलती है, लीडर के रूप में आप बहुत कुछ सीखते और सिखा सकते हैं। और आपको सफलता दिलवाने का काम जो करता है वो वही सीनियर करता है जिसने आपको जोड़ा था। क्या आप उसके लिए मन से धन्यवाद व्यक्त करते हैं? आपने कभी उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखा कि भाई जो भी कुछ है आज उस सीनियर की वजह से है, भले ही वो जैसा था, आड़ा टेढ़ा कैसा भी था, लेकिन उसने मुझे सिखाया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए इस चीज़ का, क्योंकि एमएलएम में ये हमेशा जो है सीनियर उसका रोल होता है। अब मैं गुरु से मिलने वाले सपोर्ट और आपको लेना क्या क्या है, मैं ये चीज़ें बता देता हूँ और मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जितने लोगों को भी ये लगता है कि गुरु से हमें लेना क्या क्या है और बतौर चेला हमें देना क्या क्या है, तो देखिए सपोर्ट लेना भी है और आपको गुरु को सपोर्ट देना भी है। कई बार गुरु कमज़ोर होता है कुछ मामलों में, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कई बार आप इंटेलिजेंट हैं, आप शायद इंजीनियर हैं, आप शायद डॉक्टर हैं, आप शायद सफल व्यक्ति हैं, आप अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं, आप क्लास 1 ऑफिसर हैं। हो सकता है आपका गुरु उतना सक्षम नहीं है, उतना बड़े पोस्ट पर नहीं है, उतनी बड़ी सफलता उसके हाथ में नहीं है। तो क्या गुरु को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है? गुरु आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन क्या आपका भी उत्तरदायित्व तो नहीं बनता कि आप अपने गुरु की मदद करें? कई बार अच्छा जूनियर, स्मार्ट जूनियर अपने सीनियर को भी आगे लेकर के जाता है। जिस तरह से सीनियर अपने जूनियर को आगे लेकर के जाता है, उसी तरह कई बार स्मार्ट जो जूनियर होता है वो भी अपने सीनियर को सपोर्ट करके टॉप पे अपनी टीम को लेकर के चला जाता है। तो आप देखिए, हो सकता है आपकी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप मदद ना कर पाए हों, लेकिन फिर भी उसने आपकी टीम के साइज़ को, आपकी कंपनी को, आपके मतलब आपकी वैल्यू को, आपकी पहचान को उसने बनाया हो। और ये पॉसिबल है, अगर आप ऐसा कर पाए हैं तो आप बहुत अच्छे जूनियर हैं। और अगर आप अपने जूनियर को ये सब सपोर्ट सिस्टम दे करके उसे आगे लेकर के जा पाए हैं तो आप बहुत अच्छे सीनियर हैं। तो ये सीनियर जूनियर एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट करने चाहिए। गोल सेटिंग, कई बार सीनियर गोल सेट करते हैं और कहते हैं कि यही चीज़ करना है, और कई बार जूनियर का उसमें समावेश होता है, उनकी बातों का तालमेल होता है कि नहीं गुरुजी आप बताइए हमें क्या करना है। तो मिल करके जब विन विन वाला आप काम करते हैं, कोई गोल सेट करते हैं और उसे अचीव करते हैं, तो गुरु चेले की ये जो जुगलबंदी होती है ये लाइफ में बड़े से बड़े गोल को अचीव कर सकती है। ट्रेनिंग लेने में आप कैसे हैं, आप ट्रेनिंग देने में कैसे हैं? आप अपने गुरु से सिर्फ ट्रेनिंग ही लेते रहते हैं या ट्रेनिंग देने का भी काम करते हैं?
कई अच्छे गुरु होते हैं, उन्होंने ट्रेंड कर दिया तो उनका जूनियर इतना शार्प हो जाता है कि बस फिर गुरु को मान सम्मान के साथ स्टेज पे बिठाया जाता है, बाकी सब काम चेला संभाल लेता है। और कई चेले ऐसे होते हैं, वो कहते हैं गुरु जी लड़ाई आप ही लड़िए, आप ही चलिए, पहली गोली आएगी तो आप ही खाइए, क्योंकि गुरु आप हैं। तो आप कैसे चले हैं, आप ये भी चेक कीजिएगा कि अगर आपने अपने सीनियर को किसी भी इनिशिएटिव में सबसे आगे खड़ा करके रखा है, राजा हमारा लड़ाई खत्म, ये आपने सुना होगा, पुरानी लड़ाइयों में हुआ करता था। गुरु को हमेशा प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि गुरु से ही पूरे देश में, पूरी दुनिया में ज्ञान फैलता है। तो गुरुओं की बहुत प्रोटेक्शन होनी चाहिए। और अगर आप ट्रेंड हो रहे हैं और लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, तो आप ट्रेनी भी अच्छे बन रहे हैं, मतलब आप चेले भी अच्छे बन रहे हैं, और आप भविष्य में गुरु भी अच्छे बनेंगे, क्योंकि आप भी लोगों को सिखाएंगे। हमारा और आपका काम MLM में गुरु और चेले दोनों का है। मैं और आप एक दूसरे के गुरु भी हैं और एक दूसरे से सीखते हैं, इसलिए एक दूसरे के शिष्य भी हैं। मोटिवेशन, कई लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। वो कभी कभी फ़ोन करते हैं कि सर आज आपसे बात करने का मन हुआ, मतलब वो उन्होंने कहीं तो भी उनको लगा कि इस समस्या से निकालने वाला कोई तो आदमी है जो मुझे इस झमेले से बाहर निकालेगा। और अगर किसी बहुत टफ टाइम में वो फ़ोन करते हैं, तब भी कोई गलत नहीं है, आप उनकी मदद कीजिए, क्योंकि उस वक्त सचमुच उन्हें शायद मोटिवेशन की ज़रूरत है। और वो टाइम अगर आप उनको मोटिवेट कर पाए तो शायद उनकी लाइफ में आप बहुत बड़ा बदलाव ला पाएंगे। आप देखिए, लोग एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लेते हैं, लाइफ में उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। और लफड़े कैसे होते हैं, छोटे मोटे प्यार मोहब्बत के लफड़े होते हैं, सफलता असफलता के होते हैं, रुपए पैसे का नुकसान होता है, लेकिन जो मोटिवेशन होता है ना, वो एक्चुअली ख़त्म हो जाता है लोगों की लाइफ से। तो गुरु का काम है लोगों को मोटिवेट रखना, मोटिवेशन बनाए रखना, उस चीज़ के स्पार्क को रखना। और अगर आप अपनी टीम के लोगों का मनोबल बढ़ा करके रख रहे हैं तो आप अच्छे मोटिवेटर हैं। और अगर आपका मनोबल डाउन हो रहा है और आपका सीनियर आपका मनोबल बना करके रख रहा है, तो आपका सीनियर आपके लिए बहुत बेहतर काम कर रहा है। तो आप अपने सीनियर के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको मुसीबतों के टाइम पे उसने मोटिवेट किया हो और आपको कई झमेलों से बाहर निकाला हो। जब आपको राइट एडवाइस की ज़रूरत होती है, सलाह की ज़रूरत होती है, तो क्या आप सीनियर से सलाह ले रहे हैं या अपने मन से कर लेते हैं? कई बार कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं आपको बता रहा हूँ, इन्फॉर्म करना, और एक होता है इन्फॉर्म करना कि आपने कर लिया और उसके बाद बता रहे हैं, और एक होता है कि पूछना कि सर मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या। कई बार आपको अपने सीनियर से शायद इस तरह का रिश्ता ज़रूर रखना चाहिए कि आप उससे पूछें कि सर ये मैं करना चाहता हूँ, मैं करूँ क्या। कई बार आप लोग कर लेते हैं और उसके बाद बताते हैं तो मैंने कर लिया, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। तो आपको लैंग्वेज का भी ध्यान रखना पड़ेगा और आपको सही सलाह लेनी पड़ेगी और सही सलाह अपनी टीम को देनी पड़ेगी। तो आप अपने गुरु से सलाह लेते भी हैं और आप अपने गुरु के साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर भी करते हैं। तो सलाहकार अच्छा हो सकता है गुरु, और अगर गुरु ने गलत सलाह दे दी तो आप नुकसान भी कर सकते हैं। आप देखिए कि कई जगह पर गलत जो लीडर्स हैं कई बार गुमराह कर देते हैं, पूरी की पूरी टीम स्पॉइल हो जाती है। गुरुओं के गलत सलाह देने की वजह से आप देखिए दंगे हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जो दंगा फसाद करवाने वाले गुरुजी हों, आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। आप अच्छे सलाहकार से सलाह लीजिए, और आप अगर अच्छे सलाह लेकर के अच्छे गुरु बन पाए तो आप अपनी टीम में भी इस चीज़ का डुप्लीकेशन कीजिएगा। तो गुरु से लीजिए और अपने चेलों को दीजिए। सफलता, अगर आपको जीवन में सफलता मिलेगी तो उसका बहुत बड़ा रोल होगा आपके टीचर का, आपके सीनियर का। तो आप अपने सीनियर को कभी भी ये चीज़ मत सोचिए कि सीनियर कहीं और चला गया, किसी और कंपनी में चला गया तो वो मेरा सीनियर नहीं रहा। माई बाप कैसे भी हों, माई बाप नहीं बदलता कोई भी। तो आप अपने गुरु के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड रखिए कि आपके जीवन में जो भी सफलता और जो भी मेडल्स आपको मिलेंगे वो उस गुरु की वजह से ही मिलेंगे। तो आप बिल्कुल सफल होंगे जीवन में। आप अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए। गुरुओं की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ आप देखिए, हर दुकानदार, हर बिजनेसमैन, हर घर में लगी होती है। लोग उसके लिए कितनी कितनी दूर, कोसों दूर चल करके जाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं कि हम गुरु के दर्शन को आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपने गुरु के दर्शनों के लिए कितनी बार गए। हम सभी ने देखा है कि गुरुओं के लिए लोग कहीं पर भी जाने को तैयार हो जाते हैं। गुरु छुप करके हिमालय में भी बैठ जाए ना तो चेले ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं। तो आपको गुरु अच्छा बनना पड़ेगा, तब आप अपने चेलों को सफलता की दिशा में लेकर के जाएंगे। आप दिशा देखिए, कई बार आप भटके हुए होते हैं, कई बार डिफरेंट डायरेक्शंस आपका दिमाग ढूंढ रहा होता है, आप कंफ्यूज होते हैं कि आप क्या करें क्या ना करें। ऐसे टाइम में किसी गुरु की सलाह ले लीजिए। अगर गुरु आपको सही गाइड करेगा आप सही दिशा पकड़ लेंगे, वरना कंफ्यूज होकर के अगर आप कोसों दूर चले गए तो लौटने में भी उतना ही समय लगेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि अच्छा टीचर, अच्छा दिशा देने वाला अगर आपका गुरु है तो आप उसकी सलाह ज़रूर लीजिए और आप अपनी दिशा सचमुच अच्छी पकड़िए। और कोचिंग करते रहिए, क्योंकि गुरु का ही काम नहीं है कि वो सिखाता रहेगा, चेलों का काम भी है फीडबैक देना। बड़े सारे गुरु रोज़ सिखाते हैं और चेलों से पूछा जाए कि बेटा क्या सीखा तो कहते हैं नील बटे सन्नाटा, हमें कुछ नहीं आता, बिल्कुल 0/0 नंबर लाते हैं हम लोग। तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी कोचिंग्स चल रही हैं, जितनी भी ये जूम मीटिंग की, आप वहाँ से सीखें। और अगर आप एक अच्छे जूनियर हैं तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, आपका हर आदमी गुरु है। जूम बाबा भी आपके गुरु हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये जूम बाबा ना होते, गूगल बाबा ना होते तो शायद इतना ज्ञान हम लोगों को नहीं मिल पाता।
तो फिज़िकल फॉर्म में किसी को गुरु बनाना है, आप बनाइए ज़रूर, लेकिन आप किताबों को ज़रूर गुरु बनाइए, क्योंकि किताबों से लिया हुआ ज्ञान आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका ज्ञान ही है जो आपको लाइफ में आगे की तरफ लेकर के जाता है, आपको सफलता दिलाता है। तो आप अपने गुरुओं का हमेशा सम्मान कीजिए, क्योंकि उनकी वजह से सब चीज़ें मिल रही हैं। फिर वो कोई पशु प्राणी भी हो सकता है, कुदरत भी हो सकती है, पुस्तकें भी हो सकती हैं, मानव शरीर रूपी आपका गुरु भी हो सकता है, कोई भी आपका गुरु हो सकता है। तो सीनियर्स के लिए मैं हमेशा ऋणी रहूँगा, क्योंकि आज जो भी हम लोग बन पाए उसमें हमारे सीनियर्स का, हमारे गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने सुना। थैंक यू सो मच।